गुरुदेव शुभ स्वागतम बोले स्वामी जी महाराज की। अरे आप सोचो, सबसे पहले मेरी प्रार्थना बहुत हर्ष का विषय जिनको देखने के लिए आज मंच से स्वामी जी के श्री चरणों में क्षमा याचना, क्षमा चाहूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु वो क्षमा मुझे पता है कि अवश्य करेंगे, क्योंकि हमारा स्नेह, हमारा प्रेम, हमारी अंध भक्ति जो है, हमारा हक से भी बढ़कर जो है वो तो भगवान सूर्य नारायण हैं, जो वहां वहां तक पहुंचते हैं, यहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है। पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बेताब हैं लोग आपको सुनने के लिए। सबसे पहले मैं अपने अध्यक्ष जी, अपनी सेवा समिति प्रमुख अध्यक्ष जी की जगह पे आप विजय भैया को बुलाएं। आप ऊपर मत आइएगा, ऊपर मंच जो है, और हमारे उप अध्यक्ष जी कृपया आप ऊपर आए। सबसे पहले मैं महाराज श्री से प्रार्थना करूंगा कि यह जो आयोजन है इन्हीं हमारे बड़े भाइयों के आशीर्वाद से सफल हुआ है। आप इनको जो है विशेष आशीर्वाद प्रदान करें और आप भी जो है माल्यार्पण करते हुए स्वामी जी का आभार, अभिनंदन, स्वागत। संतों का स्वागत तो नहीं किया जा सकता है, संतों का स्वागत कैसे? अब आप सभी खड़े हो जाए, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जो है स्वामी जी का अभिनंदन करें, आभार व्यक्त करें कि स्वामी जी हम समाज अपेक्षित है, अपेक्षा करता है। मैं सिर्फ 2 मिनट में जो है क्योंकि हो सकता है कि स्वामी जी को हमारे इस कार्यक्रम के विषय में पूर्व जानकारी ना हो। स्वामी जी, यह भागवत जो है इसका उद्देश्य हमने संस्कृत का प्रचार प्रसार रखा है। हम जितने भी मंदिर के पुजारी हैं प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। इस भागवत का शंखनाद इसी उद्देश्य से किया गया है कि जिस मंदिर में भी कोई पुजारी है कम से कम उसकी सैलरी 10,000 रुपया प्रति माह जो है इसी महीने से हमने लागू करवानी है। आप देखें हमारे पंडित जनों की स्थिति 2,000 रुपया, 1500 रुपया, 2500 रुपया प्रति माह सैलरी पर हमारे पंडितगण जो है मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कम से कम आगे आने वाली जनरेशन जो है वह धर्म के नाम से भयभीत ना हो। एक मामूली से सरकारी कार्य जो कर्मचारी होता है उसका वेतन जो है वो 50,000 40,000 से शुरू होता है, और जो लोग हमारी संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं, हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, उनकी ये दयनीय स्थिति जो है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये भागवत जो है ये शंखनाद है, उन पुजारियों के श्री चरणों को समर्पित भाव से यह समाज संकल्पित है, संकल्प ले रहा है कि इनकी सैलरी कम से कम 10,000 से शुरू करेंगे, और अगली साल जो भागवत होगी वहां 15,000 अनाउंसमेंट होगी, उसके अगली जो भागवत होगी वहां 20,000 होगी। जब तक 50,000 रुपया एक पुजारी की तनख्वाह नहीं होगी तब तक ये भागवत का क्रम बंद नहीं होने देंगे, ताकि गर्व से हमारे बालक जो है ये कहें कि हमने पुजारी बनना है, हमने पंडित बनना है। आज पंडित बनने के नाम पर भागते हैं बच्चे, डरते हैं माँ बाप। कोई ये नहीं चाहता
कि मेरा बच्चा मंदिर का पंडित बने। हर व्यक्ति यही चाहता है, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा पायलट बने। कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अच्छा विद्वान बने, मेरा बच्चा जो है पंडित बने, मेरा बच्चा जो है वो शास्त्री बने। तो मुख्य उद्देश्य जो है वो यही इस भागवत का शंखनाद है। और इसके पूर्व जो है सभी आपकी मधुर वाणी को सुनने के लिए तड़प रहे हैं। और मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि इसी प्रकार आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर सदैव बनाए रखें। आप हमें इतना हक दें कि हम पोस्टर नौजवान भाई, हम सब लोगों का सद्भाग्य है कि हम भागवत भगवान की सन्निधि को हमने पाया है। व्यास आसन पर विराजमान पूज्य व्यास जी को नमन करते हुए सुखदेव भगवान स्वरूप उनकी वाणी से निश्चित श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा की सन्निधि जब जन्मों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब प्राप्त होती है। भाग्योदीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलते पुरुषो यथा। हम भागवत की कथा सुन रहे हैं। भगवान की वो परम सत्ता धरती पर अवतरित होती है, इसलिए धरती का कार्य है धारण करना। और धारणात् इति धर्मः, वही धर्म की परिभाषा है जो धर्म धारण किया जाता है। इसलिए वो परमात्मा की परम सत्ता धरती पर अवतरित होती है। इसलिए पूरे विश्व के अंदर भारत की धरती मां कहलाई। हमने कभी पाकिस्तान को माता नहीं कहा, कोई अमेरिका को अमेरिका माता नहीं कहता, कोई जापान को जापान माता नहीं कहता। पूरे विश्व के अंदर हम भारत को मां कहते हैं, क्योंकि परम प्रतापी भगवान ओजस्वी तेजस्विता को अपने आलिंगन में आबद्ध किए श्री कृष्ण जब अवतरित होंगे, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतरित होंगे, तो पूरे विश्व के अंदर केवल भारत की धरती पर अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान भी भारत की धरती को कोख बनाते हैं, इसलिए भारत की धरती मां हो गई। हमने देश के भाव को व्यक्त किया देश माता कहके, भारत माता कहके। यहाँ पर विराजमान समस्त हिंदू समाज, मुझे आपसे निवेदन करना है, आपने भागवत की कथा सुनी है, इसलिए समाज को दृष्टि दीजिए, समाज को बताइए नशे से आबद्ध, नशे के आलिंगन में आबद्ध हुआ नौजवान कहां पतन के रास्ते पर जा रहा है। वो नशे में शराब की बोतलों को गले से लगाए हुए ड्रग्स का शिकार हुआ नौजवान, उसको बताइए कि ये नशा अध्वर है। नशा कीजिए वो जो जीवन को बेहोश नहीं करेगा, बाकी जीवन को बाहोश कर देगा। इसलिए भागवती कथा कहती है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। मेरे मोहन से ऐसी नजर को मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। जो हमको बेहोश नहीं बल्कि बाहोश कर देता है। इसलिए भागवत भगवान की हमको सन्निधि प्राप्त हुई है। इसलिए आपने भगवान की माखन चोरी लीला सुनी, आपने चीर हरण लीला सुनी, लेकिन भगवान कृष्ण के उस स्वरूप का भी यदि आपने ध्यान नहीं किया तो भागवती कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आपने भगवान के सुदर्शन चक्र रूपधारी उस पावन पवित्र स्वरूप का दर्शन कीजिए, जहां कुरुक्षेत्र समर की भूमिका सजी है। विधर्मियों का नाश करने के लिए श्री कृष्ण शंख ध्वनि करके, शंखनाद करके, आह्वान करके, अर्जुन को इंगित करके समस्त भूमंडल के वीर क्षत्रियों को नहीं, धर्मावलंबनियों को एक संदेश दे रहे हैं कि हतो वा प्राप्तसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान के उस स्वरूप का भी दर्शन कीजिए। लोग कहते हैं आपके कृष्ण भगवान ने तो माखन चुराया, उन्होंने तो चोर की भूमिका निभाई, उन्होंने तो नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्र चुरा लिए। इस स्वरूप का दर्शन करने वाले हिंदुओं, भगवान के उस स्वरूप का भी तो दर्शन करो कि अपने कहना को विषधर का शीश कुचलना आता है, बजरंगी को अंशुमान की आग निगलना आता है, हम चंडी को नरमुंडों की माल चढ़ाया करते हैं और अपने कहना की बंसी को रण में जहर उगलना आता है।
उस परंपरा के भी तो हमने संवाहक बनना है। इसलिए धर्म आज आपको आह्वान करके कह रहा है कि जागिए, अपने समाज के प्रति जागिए, हमारी बेटियां लव जिहाद का शिकार ना बने। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं? ये जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? जानीपुर के अंदर कैसी घटना घटित हुई है? डॉक्टर सुमेधा, एक मुस्लिम युवक के प्रेम जाल में हिंदू बेटी फंसी और उसका अंजाम क्या हुआ? आप लोग कहते थे कि श्रद्धा के 40 टुकड़े हुए। जानीपुर में क्या हुआ? जम्मू में रहते हैं, उस मुस्लिम युवक ने, जिहादी ने हिंदू की बेटी के पेट को तार तार चाकुओं से पेट में वार कर करके मार डाला। मानवता जहां शर्मसार हो जाए, मानवता के जहां परखचे उड़ जाए, ऐसी दुर्दशा हमारी बेटियों की हो और आप हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, ये भाईचारा के गीत गाने वाले लोग इतने सेक्युलर हो जाएंगे, ये हमारे पुरखों ने कभी कल्पना नहीं की है। कौन बताएगा हमारे बेटों को? आपके बेटे तो सलमान खान की फिल्म कब रिलीज होने वाली है इसके बारे में उनको पता है। शाहरुख खान की फिल्म हिट हो गई इसके बारे में उनको पता है। हमारे बच्चों को तुमने नहीं बताया मेरे लाल। जीवन तो महाराणा प्रताप का है, जीवन तो शहीद भगत सिंह का है, जीवन तो सुभाष चंद्र बोस का है, जो भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर ऐसे चढ़ गए जैसे कोई दुल्हा दुल्हन ब्याहने के लिए घोड़ी पर सवार हो जाता है। हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया। हमारे बच्चों का आदर्श हो गया ये नशेड़ी चरित्रहीन बॉलीवुड के एक्टर हमारे बच्चों का आदर्श हो गए, उनके रियल हीरो हो गए। हमने अपने बच्चों को बताना है। बताइए अपने बच्चों को, मेरे लाल तेरे जीवन का हीरो कोई सलमान खान शाहरुख खान नहीं हो सकता। मेरे लाल तेरे जीवन का असली हीरो वो फौजी सैनिक है जो भारत माता की रक्षा के लिए दुश्मन की गोलियों को अपनी छाती पर खाकर अपने प्राणों को आहूत कर देता है और उसके मृत शरीर से भी आवाज आती है कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दूं। क्या आपको अपने अतीत के भारत का स्मरण नहीं करना है? क्या कारण था कि इस भारत की आजादी के लिए तुम्हारे पुरखों ने रावी के तट पर खड़े होकर कौन सी कसम खाई थी? आज भागवत की कथा तुम्हें स्मरण दिलाने आई है कि क्या कारण था कि इस मातृभूमि का अभिषेक हृदय के रक्त से किया गया था, कि इस भारत के लिए बलिदान हुई उस उन पुरखों के बलिदान, उनका त्याग, उनके समर्पण का भी आपने स्मरण करना होगा। स्मरण कीजिए माताओं, मां विद्यावती का, जिसका पुत्र सरदार भगत सिंह देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने जा रहा है तो सारी दुनिया खड़ी हो गई करवट और विद्यावती से पूछती है, मां तू भगत सिंह की मां होकर रोती है? विद्यावती ने कहा, मेरे भारत के लोगों, मैं अपने पुत्र की फांसी के लिए नहीं रोती, मैं भगत सिंह की शहीदी के लिए नहीं रोती, रोती अपनी कोख पे हूं। काश मेरी कोख में एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता, उसको भी भारत के चरणों में समर्पित कर देती। उस पावन पवित्र परंपरा का स्मरण करना है माताओं। तुम सनातन की धुरी हो, तुम दुर्गा हो, तुम रानी लक्ष्मीबाई का स्मरण करोगी माताओं तो मां भारतीय अखंडता के सिंहासन पर विराजमान होगी। इसलिए माताओं, तुम्हारी महिमा भगवान शंकर से देवों से बड़ी है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तो सारी दुनिया के देवताओं को देख लीजिए। शंकर भगवान बूढ़े बैल पर बैठे, गणपति को देखिए वो चूहे पर बैठे, विष्णु जी गरुड़ पर बैठे, ब्रह्मा हंस पे बैठे। दुनिया के किसी देवता ने शेर की सवारी नहीं की माताओं, क्योंकि देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो शेर की सवारी कर सके। और याद रखना, शेर की सवारी कभी देवता नहीं किया करते, शेर की सवारी तो मां शेरा वाली किया करती है। तुम उसी दुर्गा स्वरूप का
स्मरण करना है माताओं, अपनी संतानों को बताना है, माँ तू यदि कौशल्या की भूमिका में होगी तो तेरे घर में राम का अवतार होगा, तू देवी की यशोदा बनेगी तो तेरी संतानें कृष्ण बनकर इस भारत की भूमि को पदत्राण देंगी। इसलिए माताओं, आज ये भागवत की कथा आपसे उसी पावन पवित्र मूल्यों का स्मरण कराने के लिए आई है कि हमने करना क्या है, करणीय क्या है, क्या होना चाहिए। हमारी बेटियां लव जिहाद का शिकार ना बने, इसलिए अपनी बेटियों को हमें समझाना है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उसका ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी माताओं आपकी है। सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती। जब तक समाज सजग नहीं होता, जब तक समाज कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू समाज खड़ा नहीं होगा, तब तक मामला बनने वाला नहीं है। लेकिन समाज तो जातिवाद का शिकार हो गया, वो ब्राह्मण हो गया, वो शूद्र हो गया, वो ऊंच हो गया, वो नीच हो गया, और हिंदू समाज टुकड़ों में बढ़ता चला गया। हमारे हाथों में 5 उंगलियां, हमारे विश्व हिंदू परिषद का ध्येयगान है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। 5वीं जो उंगली है ये संत शक्ति है। मुट्ठी बांधिए, एकजुट हो जाइए, यही हिंदू समाज की ताकत है। इसलिए हमें अपनों को गले से यदि नहीं लगाया तो मामला बनने वाला नहीं है। इसलिए आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का भी आकलन करना होगा। लेकिन बार बार आज देखिए जम्मू कश्मीर की परिस्थिति देखिए, 370 धारा का निरस्त होना, आज कैसा वातावरण है समाज के अंदर। हमने कभी कल्पना हमारे पुरखों ने की थी कि 370 धारा निरस्त होगी। और मुझे स्मरण होता है रजौरी का, अभी पिछले दिनों मेरा रजौरी जाना हुआ, जहां राजस्थान का जौहर लोगों ने याद रखा, लेकिन रजौरी की बेटियों ने पाकिस्तान पापियों के हाथ से हमारा शील भंग ना हो, इसलिए रजौरी की बेटियों ने कुओं में कूद कूद के विष पान कर करके अपने प्राणों को आहूत किया। समाज भूल गया रजौरी की बेटियों के उस जौहर को। इसलिए हमारे पुरखों ने जो त्याग किया है, हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया है, उनका स्मरण करने का समय है। जब हम अतीत का स्मरण करते हैं तो भविष्य का मार्ग निर्धारित करते हैं। अभी पाकिस्तान कह रहा है कि वो कश्मीर के बिना अधूरा है। अगर पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है तो पुंछ समाज के हिंदुओं, तुमने भी मुट्ठी बांध करके ऐलान कर देना होगा कि पाकिस्तान अगर कश्मीर के बिना अधूरा है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बिना मेरा हिंदुस्तान अधूरा है। ये जब तक घोषणा नहीं होगी मामला नहीं बनेगा। ये बात अगर हम कहते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। भारती, तुम साधु, तुम सन्यासी, तुम स्वामी, तुम ये कैसे समाज को लड़ाने की बात करते हो? हमने कहा हमें किसी नेता की कुर्सी नहीं चाहिए, हमें किसी नेता की राजगद्दी नहीं चाहिए, हमको अखंड भारत पर विराजमान मां भारती का सिंहासन चाहिए। इससे ज्यादा हम कुछ कल्पना कर नहीं सकते। इसलिए आज समाज के अंदर देशभक्ति की भावनाएं व्याप्त हो, नशे से दूर हो। नौजवान, जवान को पता होना चाहिए कि जवानी का अर्थ क्या होता है। वो तो सिनेमा घर के बाहर खड़ा है फिल्म के इंतजार में टिकट लेने के लिए, वहीं पर खून पसीना बहा रहा है। ये जवानी नहीं होती बंधु। जवानी तो वो हुआ करती है जो तूफानों के मुख को मोड़ दिया करती है। जवानी तो वीर भगत सिंह की थी। जब पता चला फांसी होने वाली है तो उनके शरीर का वजन बढ़ गया था। पूरा देश देशभक्ति की भावनाओं में आबद्ध होकर मां भारती की आजादी के वंदे मातरम मेरा रंग दे बसंती चोला के सरों से गुंजायमान हो गया था। भारत का अंतरिक्ष क्या उस पावन पवित्र परंपरा के हम संवाहक नहीं है? इसलिए उस परंपरा के संवाहक बनना, उसके लिए संकल्पवान होना, उसके लिए संकल्पित होना, ये आपका और मेरा ही दायित्व है। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए। हमने करना क्या है? अभी मुझे स्मरण हो आता है 2008 में बम बम भोले अमरनाथ जी का आंदोलन हुआ। बच्चा 3 साल से लेकर के 80 साल के लोग सड़कों पे आ गए। बम बम भोले, लाठी गोले खाएंगे, भूमि वापस लाएंगे। ये आंदोलन किस लिए हुआ था? कि ताकि हिंदू जाति का स्वाभिमान, अलगाववादी पाकिस्तान परिस्थ
नेताओं के पैरों की धूल बनकर ना उड़ जाए, इसलिए आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन का प्रतिफल 370 धारा का हटना। कल्पना कर सकता किसकी मां ने दूध पिलाया था कि 370 धारा निरस्त हो जाए। लोग कहते हैं ओ भारती, तुम्हारे संघ वालों की ताकत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम बजरंग दल के लोग, तुम विश्व हिंदू परिषद के लोग, तुम आरएसएस के लोग, क्या औकात है तुम्हारी। हमने कहा हमारी औकात देखना चाहते हो, हम उन मां भारत मां के वीर पुत्र हैं जो चाय बेचने वाले बच्चे को भी देश का प्रधानमंत्री बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। मां भारती की देशभक्ति का संस्कार झूठे कप प्लेट धोने वाले बच्चे को भी, और वो बच्चा जिसकी धमक भारत की राष्ट्रवाद की धमक पूरे विश्व के अंदर सुनाई दे रही है। आज भारत का सम्मान पूरे विश्व के अंदर, हमारे क्या मायने हैं, हमारी क्या इज्जत है माताओं, ये आज आप देख रहे हो ना किसके कारण संभव हुआ। स्वयं सेवक राष्ट्र भक्तों के त्याग के बलिदान के कारण आज ये समय आया है हमारे बीच के, हमारे मध्य में। इसलिए मेरा निवेदन है, जो हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, सैनिकों ने जो त्याग किया है वो अध्वर नहीं रहना चाहिए, वो खंड खंड नहीं होना चाहिए। इसलिए जिम्मेदारी, हिंदू वोट बैंक एकत्रित हो, हिंदू एकत्रित हो और राष्ट्रवादियों के पक्ष में हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। और जिसको जितनी मिर्ची लगती है लग जाए। लोग मुझसे भी पत्रकार कह रहे थे भारतीय आप हिंदू हो, मैंने कहा नहीं मैं तो हिंदू नहीं हूँ। कौन हो आप? अर्ज क्या करूं, मैं बेसुहूर हूँ, कीजिए इंसाफ हाजिर हुजूर हूँ, मुजरिम नहीं मुलजिम नहीं, मैं बेकसूर हूँ और इतना कसूर है हिंदुओं, मैं एक कट्टर हिंदू जरूर हूँ, हिंदू नहीं हूँ कट्टर हिंदू हूँ। अपने भगवान पर स्वाभिमान करना कट्टरता है क्या? भगवान राम कृष्ण मां दुर्गा की जय जयकार करना, भगवे का सम्मान करना। अरे हम किसी को राम राम बोलते हैं, आपको कोई जिहादी मौलवी मिल जाए वो तो राम राम नहीं बोलता, हिंदू के स्वर बदल जाते हैं। आप किसी अन्य पंथ के लोगों को देखते हो तो तुम्हारे मुख से राम नाम नहीं निकलता। अगर ऐसा स्वाभिमान नहीं होगा तो जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं होगा। अमरनाथ भूमि संघर्ष के आंदोलन में गाड़ीगढ़ वालों 176 FIR लगे भारती के ऊपर, एक साधु एक महात्मा के ऊपर, और फिर भी सरकार का पेट नहीं भरा तो PSA अलग लगा दिया गया। उस समय के उप मुख्यमंत्री ने कहा भारती को देखते ही गोली मारने का फरमान प्रस्तुत किया जाए। किस लिए भाई? हमने चोरी की, हमने कोई डाका डाल लिया, हमने कोई देश के साथ गद्दारी कर दी, हमने तो अमरनाथ जी की जमीन मांगी थी, उसके बदले में प्रतिफल आश्रम के लोगों को उठाया जाता था, उनके पैर पे रुई पे मिट्टी का तेल डालकर आग लगाया जाता था कि भारती को कह दो कि हिंदुओं के अंदर आग लगाने का काम बंद कर दे और चुपचाप होकर वो बैठ जाए। लेकिन गाड़ीगढ़ वालों, मेरी मां ने कहा था मेरे लाल, हिंदू जाति की इज्जत और स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि प्रशासन की गोली भी छाती पर खानी पड़ जाए तो पीछे मत हट जाना मेरे लाल। इतनी बड़ी प्रताड़नाओं से गुजरता है जब समाज तो फिर विजय को पाता है, सम्मान मिला, जम्मू के हिंदुओं को गौरव मिला। और क्या आज हम गौरवान्वित नहीं है? आज हम क्या प्रसन्न नहीं है? चारों तरफ का वातावरण देशभक्ति का संदेश दे रहा है। इसलिए आपको सच बोलना है, सच कहने की सामर्थ्य आपके चरित्र से आती है। और एक बार सच बोल के तो देखिए, सच थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकिन कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने आह्वान करके कहा कि सच चाहे जितना तीखा हो, धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिल मिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में, किंतु दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम, नश नश में उबल रहा लावा, कितना संताप सहेंगे हम, जिन लोगों ने भारत मां की दोनों भुजाएं ही काट डाली, पूजे हमलावर बाबर को, मेरे राम को दे गाली, उन देशद्रोहियों के लिए यहाँ दिल भर कोई स्थान नहीं, वो छोड़ जाए मेरे भारत को, उनका ये हिंदुस्तान नहीं। आज उठा दो सब दुकाने यहाँ से काले धंधों की, दान न हरगिज गलने देना अब स्वार्थ के अंधों की, सबसे कह दो ये धरती है आज
आजादी के बंदों की और भगत सिंह के इस भारत में जगह नहीं जय चंदों की। ये आपने अपनी भूमिका को निर्धारित करना है। समाज के अंदर एक आपके द्वारा एक शंखनाद होना चाहिए। मेरा दायित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? एक हिंदू शंखनाद का प्रारंभ मेरे घर से होना चाहिए। इसलिए मेरे घर के आंगन की तुलसी मेरे बच्चे हैं और तुलसी गंगा जल से सींची जाती है, शराब की बोतलों से नहीं सींची जाती। इसलिए मेरी संतानें वो तुलसी के पौधे हैं जो संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाएंगे। इसलिए बजरंग दल ने आह्वान किया है, हिंदू शक्ति को मजबूत करना है, जातिवाद को विनष्ट करने के लिए मां भगवती वैष्णो देवी के चरणों में यात्रा, जहां गली गली घर घर से हिंदू युवा दुर्गा स्वरूपणी माताएं कूच करेंगी मां वैष्णो देवी के दरबार। इसलिए बजरंग दल जम्मू कश्मीर विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर आह्वान कर रहा है, 22 मार्च प्रथम नवरात्रि के दिन हमारे कार्यालय रिहाड़ी से मां वैष्णो देवी के लिए भव्य छड़ी यात्रा का आयोजन है। मैं आपके बीच में आया हूं, मां भारती को अखंडता के सिंहासन पर ले जाना है। अलगामवादियों की छातियों पर तांडव नर्तन कीजिए, देश के गद्दारों का मुंह काला कीजिए। मां भारती भारत माता की जय जयकार करके हिंदू शक्ति को सबल करके जलमान रूप स्थापित करने का अब समय आ गया है। इसलिए आप सब लोग इस आह्वान के साथ आगे बढ़ेंगे। मां वैष्णो देवी की छड़ी यात्रा में अपनी सहभागिता निभाइए। चलिए मां वैष्णो देवी के द्वार हिंदू शक्ति का शंखनाद करने के लिए और विधर्मियों की छातियों पर तांडव नर्तन करने के लिए हमारी एक नैतिक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहां आना मैं अपने आप में सौभाग्य समझता हूं। कदाचित मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वायरल की वजह से स्वास्थ्य भी और संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। हम किस लिए गली गली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हमें क्या चाहिए? हम गली गली हिंदू शक्ति का शंखनाद करने जा रहे हैं। हमें हिंदू को जगाना है, खड़े करना है, लेकिन हिंदू तो खड़ा नहीं हो पाया। हिंदू तो मजार और कब्रों के सामने खड़ा हो गया। जब हम हिंदू नौजवान को कब्र के सामने, वीरवार को पीर के सामने, मजार के सामने खड़ा देखते हैं तो मन के अंदर बड़ा दर्द पैदा होता है, बड़ी वेदना पैदा होती है और दिल कांप जाता है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, मेरे घर को आग लग गई घर के चिराग से, मन में दर्द पैदा होता है। मेरी संतानें भगवान राम शिव दुर्गा के मंदिर में नहीं, ये हिंदुओं के नौजवान मजार पे खड़े, हिंदुओं की माताएं बेटे कब्रों के ऊपर दिया जलाने के लिए खड़ी हैं। बड़ा मन में दर्द पैदा होता है। माताओं, मजार के अंदर क्या है जानती हो? जिस मजार पे दीपक जला रही हो वीरवार को, उसके अंदर कौन है? उसके अंदर जिहादी है, उसके अंदर मजहबी है। कौन मजहबी? जिसने हमारी गौ माता को मारा, उसका मांस खाया, वो जिहादी मुसलमान मरा तो वो कब्र में बंद हो गया और कब्र के ऊपर तुमने उसको पीर बना लिया, मजार बना ली। जिसने मेरी गौ माता का मांस खाया, खून पिया, हमारी गौ की हत्या की, उसकी मजार पे दिया जलाओगी तो दूसरी पीढ़ी में तुम्हारे खानदान में पानी देने वाला भी पैदा नहीं होने वाला। इस बात को आज स्मरण करके जाना। आपको दीपक जलाना है तो आज के बाद दिए चलेंगे, लेकिन वो दिए मजारों पे नहीं चलेंगे, वो दिए पीर के दरवाजे नहीं चलेंगे। दिए तो चलेंगे लेकिन हिंदू समाज के दिए राम कृष्ण भगवान शिव के दरवाजे चलेंगे। ये आपने संकल्प लेना है। अपनी संतानों को बताइए कि इस कब्र के अंदर क्या है। जब ये जागृति होगी तो समाज पावन पवित्र उस पथ की तरफ अग्रसर होगा जिसके लिए हमारे पुरखों ने कठोर तप किया था। इसलिए इस समय की छोटी सी गागर में विचारों का सागर नहीं समा सकता। इसलिए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं, उसके पहले आपने मेरे साथ में संकल्प दोहराना है। मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए और मेरे साथ में संकल्प को दोहराइए। सिंहनाद कीजिए, शेर की तरह गर्जना, गाड़ी करके आकाश को आपकी वाणियां प्लावित कर दे, ऐसा संकल्प लेना है आपने। मैंने बताया
कि ब्राह्मण क्षत्रिय ये 5 उंगलियां, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 5वीं संत शक्ति। मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए और सिंहनाद करना है आपने, क्योंकि अश्वम्निएव गजम्निएव व्याघ्रनिएव चैनिएव च अज पुत्रम बलि दद्यात् देवो दुर्लभ घातका। घोड़े की कोई बलि नहीं होती, अश्वम्निएव घोड़े की कोई बलि देता है, गजम्निएव हाथी को तो कोई बलि दे ही नहीं सकता। बलि किसकी होती है? अज पुत्रम, क्योंकि बकरी का जो बेटा बकरा होता है ना वो कमजोर होता है और कमजोर की हमेशा बलि दी जाती है। अगर बकरे बनोगे तो काट दिए जाओगे और शेर बनोगे तो पूरी कायनात में तुम्हारा राज होगा। इसलिए हिंदू समाज को केवल सिंह शक्ति का परिचय और शेर के पर विराजमान शेरावाली हो सकती है। इसलिए मुट्ठी बांधकर हाथ खड़ा कीजिए, मेरे साथ दोहराइए। जो हाथ खड़ा नहीं करेंगे उन्हें पाकिस्तान का कुत्ता घोषित कर दिया जाएगा। वो एक बाप की औलाद नहीं कहलाएंगे। जिसका एक बाप है वो मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए और कमर सीधी कर आपके संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प शक्ति के साथ में मुट्ठी बांधकर आपने जयनाद करना है, आपने मेरे साथ दोहराना है। बोलिए भारत माता की। आपकी आवाज तो आपके हाईवे तक नहीं जा रही तो हिंदू समाज को आप वो पावन पवित्र पथ कैसे दिखाओगे? इसलिए मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए और मेरे साथ मेरे पीछे दोहराइए। बोलिए जन्म जहां पर हमने पाया, जन्म जहां पर हमने पाया, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया। गाड़ीगढ़ वालों में ही पहली सभा है जहां पर इतने कमजोर से लोग हैं। बेकार आवाज ही नहीं। तुम्हारे पास कितने सारे ब्राह्मण देवता है, शास्त्री जी 8, 10, 15 उधर है और 20, 25 इधर है और मैं तो अकेला आया हूं। देखना है चोर कितना बाजुए कातिल ने। मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए और शक्ति के साथ जय घोष कीजिए। आपकी वाणी देशभक्ति के वातावरण को प्रस्तुत करे। आने वाली संतानों को ओजस्विता मिले। मन्नू राम सूदन जी कहाँ है यहाँ पर, जिन्होंने ये पावन पवित्र संकल्प लिया है और गाड़ीगढ़ की ये कथा सफल हिंदुत्व के दरवाजे खड़े हैं मां भारती की सानिध्य को लेकर। मुट्ठी बांधकर मेरे साथ दोहराइए। बोलिए जन्म जहां पर हमने पाया, 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 अन्न जहां का हमने खाया, अन्न जहां का हमने खाया। वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा हम करेंगे, इसकी रक्षा हम करेंगे, इसकी रक्षा हम करेंगे। इसकी रक्षा हम करेंगे। तेरा वैभव अमर रहे मां, तेरा वैभव अमर रहे मां, तेरा वैभव अमर रहे मां। तेरा वैभव अमर रहे मां। हम दिन 4 रहे न रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे मां। हम दिन 4 रहे न रहे मां। भारत माता की, राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, बाल कृष्ण लाल की, हिंदू सनातन धर्म की। हर हर महादेव, महादेव, हर हर। महादेव। व्यास मंच पर विराजमान व्यास जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और गाड़ीगढ़ के इस पावन पवित्र संकल्प को सिद्ध करने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया वो मन्नूराम सूदन जी हैं। श्री पुन्नूराम, श्री पुन्नूराम सूदन जी, इनको बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपने हिंदू जाति के गौरव के इस स्वाभिमान को प्रेम से रख लिया। इसलिए आपकी तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जोरदार कटंधनी होनी चाहिए। इतना सुंदर पावन पवित्र उन्होंने संकल्प सिद्ध किया। हमारे संयोजक जी जो भी मंच संचालन कर रहे थे उनकी वाणी को सुनकर के मेरा हृदय द्रवित हो गया। इनको भी बहुत बहुत आशीष शुभाशीष। इस कार्य के सूत्रधार और जितने हमारे विप्र देव हैं सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, उनके तप को, त्याग को। और हमारे बजरंग दल के
जो पावन पवित्र संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बजरंग दल जम्मू कश्मीर लद्दाख के संयोजक कार्तिक जी को बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिन्होंने इस पावन पवित्र संकल्प को सिद्ध करने के लिए सहायक बने। हमारे धर्माचार्य प्रमुख हैं अपार जी, जिनकी ये पावन पवित्र जो भी छड़ी यात्रा चलेगी उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गाड़ीगढ़ से जिसने भी अपनी धार्मिक यात्रा तो है, भगवती माँ का नाम तो है, लेकिन उसका एक संदेश है कि माँ वैष्णो देवी की भव्य छड़ी यात्रा हिंदुत्व जागरण के लिए है। आने वाले जम्मू कश्मीर की स्थितियां क्या होगी उसके लिए हमें तैयारी करनी है। जितना पुंछ समाज बैठा है, अभी आपने डांगरी में देखा, हिंदुओं को चुन चुन के गोलियों के घाट, गोलियों छातियों पर मारकर मौत के घाट उतारा गया। सभी पुंछी समाज इसको सुन रहा है। डांगरी के हिंदुओं की हत्या क्यों हो गई? मुझे आपसे आज ये पूछना है, मेरे मन के अंदर पीड़ा है, बताइए, बोलिए, क्यों हत्या हो गई? क्यों मारे गए? हिंदुओं को चुनकर क्यों मारा गया? क्यों पुंछी हिंदू भाइयों को घर में घुसकर 5 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा आतंकवादियों ने? उसका कारण क्या है? उसका कारण हम स्वयं हैं। हमारे घरों में, मेरे बेटे के पास में आईफोन है 1.5 लाख रुपए का, मेरी बेटी के पास में 80,000 रुपए का फोन है, सैमसंग का फोल्ड 4 है। सारे हमारे घर में टीवी स्क्रीन 1 लाख रुपए की एलईडी है हमारे घरों में, और कुत्ता घर में आ जाए तो उसको मारकर भगाने के लिए हमारे घरों में डंडा भी ढूंढना पड़ता है कि डंडा कहाँ है। हमारे घरों में लाखों रुपए का सामान है मनोरंजन के लिए, लेकिन अपने परिवार की रक्षा के लिए हमारे घरों में डंडा नहीं। याद रखना माताओं, दुर्गा की पूजा करने वाली दुर्गाओं, यदि दुर्गा के हाथ में नंगी तलवार ना होगी तो दुर्गा का रूप अधर हो जाएगा। शंकर के हाथ में त्रिशूल ना होगा तो शंकर को पूजा नहीं जाएगा, और कृष्ण के हाथ में बांसुरी के साथ सुदर्शन चक्र ना होगा तो कृष्ण की मधु महिमा भी अधर रह जाएगी। हमारे घरों में लाखों रुपए का सामान है, हमारे घरों में अपने परिवार की रक्षा के लिए हथियार नहीं। इसलिए अभी विश्व हिंदू परिषद ने अभियान चलाया है, आप हमारे कार्यालय में आकर मिलिए। अपने परिवार की रक्षा अगर जम्मू कश्मीर में रहना है तो हर हिंदू घर में लाइसेंसी हथियार बंदूकें होनी चाहिए माताओं, फिर हम अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे। अन्यथा हमें भी कश्मीर की तरह, पुंछ की तरह जम्मू से भी आगे दौड़ना ना पड़े। इसलिए हमारी जिम्मेदारी, हमारे घर में सुविधाओं के लाखों रुपए का सामान है, रक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार। इसलिए आप हमारे वीप के पदाधिकारियों से मिलिए, जो वहां की जो वहां पर विकल्प है, जो उसकी पावन पवित्र संकल्प को लेकर आपको हथियार किस प्रकार मिले, जो उसके विवरण होगा वो आप कार्यालय में आकर मिलिए। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। आपने मुझे धैर्य से सुना। जय भारत, जय श्री राम। हमारे जो सत्संग है, भागवत इत्यादि जो पुराण की कथाएं की जाती है, उसका यही कि हम अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए